हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बेस्ड है फाइंड स्पेसिफिक डेटा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक डेटाबेस दिया हुआ है और इस डेटाबेस में से मुझे एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, आपको शायद ये लग रहा होगा कि हाँ, ये मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान है। लेकिन 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 दोस्तों, मैं जो आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस ट्रिक के बारे में इससे पहले पता होगा। और इस ट्रिक को जानने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक्सेल में फॉर्मूला को इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो लेवल जो है वो हाई होने वाला है। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको आज का वीडियो देखना होगा। और एक्सेल में हम नॉर्मली जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम उसका इस्तेमाल सिर्फ एक लिमिट तक करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि उस लिमिट से ऊपर भी अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रीन पे आप एक डेटाबेस देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा सा डेटाबेस लिया है जो कि पेशेंट डाइट से रिलेटेड है, जिसपे मैंने 3 कॉलम, जिसका हेडिंग आप डेट देख पा रहे हैं, मेल टाइप देख पा रहे हैं और पेशेंट नेम आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मील टाइप, यहाँ पे मैंने 3 मील टाइप मैंने लिया है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, और ये किन किन पेशेंट को दिया गया है उसका नाम आप पेशेंट नेम वाले कॉलम में देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब मैं इस डेटाबेस के थ्रू आपको धीरे धीरे करके आपको एग्जांपल देते हुए हम हमारा जो मेन जो टारगेट है, जो स्पेसिफिक डेटा, किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना इस डेटाबेस में, वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे इस डेटाबेस से पेशेंट नेम को फाइंड आउट करना है। यानी कि जैसे कि मेरा जो पेशेंट नेम है रोहन, रोहन नाम को मुझे इस पेशेंट नेम वाले कॉलम से फाइंड आउट करना है कि वो किस रो पे है। तो सिंपल सा, मुझे किसी कॉलम से किसी नाम को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे दिमाग में जो फॉर्मूला आ रहा है, जो कि सही और शॉर्ट तरीका है, उस फॉर्मूले का काम बहुत अच्छा है, वो है आपका मैच फॉर्मूला। वो है मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूले का आप थोड़ा सा सिंटेक्स आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट उसमें दिया जाता है। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा है लुकअप एरे, और तीसरा ऑप्शनली रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मैच टाइप। ठीक है, मैच फॉर्मूला क्या करता है कि वो स्पेसिफिक डेटा को स्पेसिफिक रेंज में से फाइंड आउट करके हमें रो नंबर देता है, वो इंटीजर वैल्यू हमें देता है। कैसे देता है इसे आप देखिए। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू दिया हुआ है। लुकअप वैल्यू मैं K2 सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं रोहन नाम को लुकअप करना चाहता हूँ। कॉमा मैंने दिया। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, लुकअप एरे। लुकअप एरे से मतलब हमारा रेंज है, हम किस रेंज में इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं रेंज में मैं पूरा डी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा लुकअप एरे यानी कि रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा मैंने दे दिया। और थर्ड आर्गुमेंट आपका मैच टाइप आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि 3 ऑप्शन है। सबसे पहला एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस देन के लिए 1 वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रेटर देन के लिए -1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 0 का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच चाह रहा हूँ। मैच फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप एग्जैक्ट मैच के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे आज के वीडियो के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है, जिसमें कि मैं मैच फॉर्मूला में मैं एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल मैं पहले पॉइंट पे मैं करना चाहता हूँ, जो कि नीडेड है मेरे लिए आज। ठीक है, अब मैं इसे इंटर करता हूँ तो हमें क्या वो इंटीजर वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, 2। 2 क्या है, 2 यानी कि वो रो नंबर को हमें प्रेजेंट कर रहा है। 2 नंबर रो पे आप देखेंगे कि आपका रोहन नाम दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रोहन शर्मा लिखता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो रिजल्ट है अब वो चेंज हो गया है। अब वो क्या रो नंबर फाइंड आउट कर रहा है, 5। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि
मैच फॉर्मूला में एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो एग्जैक्ट मैच को ट्रेस आउट करता है। तो वो रोहन नाम को ट्रेस आउट करते हैं, उसे जो नाम मिला वो मिला आपको 5 नंबर रो पे फाइंड आउट हुआ है, इसलिए वो एग्जैक्ट मैच करते हुए मुझे उसने रो नंबर 5 दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों कि मैं रोहन नाम को ट्रेस करना चाह रहा था डी वाले कॉलम जो कि पेशेंट नेम से रिलेटेड है, और उसने फाइंड आउट किया, बखूबी फाइंड आउट किया 5 नंबर रो पे है। ठीक है, ओके। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि वो ऐसे रोहन नाम को ट्रेस करे जिसे कि मेल टाइप में लंच दिया गया हो, यानी कि ऐसा रोहन जिसका मेल टाइप लंच हो। तो क्या ये मैच फॉर्मूला इस सेकेंड क्राइटेरिया के बेस पर भी हमें रिजल्ट फाइंड आउट करके दे सकता है? तो चलिए इसे भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सा जाहिर सी बात है कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है उसमें अब J2 सेल भी ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों सेल को ज्वाइंट करना होगा, जिसके लिए मुझे एंड साइन का इस्तेमाल करना होगा। एंड साइन क्या है? एंड साइन एक्चुअली एक तरह से कॉन्केटनेट का काम करता है, जो कि किसी भी दो सेल दो टेक्स्ट की वैल्यू को ज्वाइन करता है। ठीक है, और इसे मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये करता क्या है। इन दोनों J2 एंड K2 को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने F9 प्रेस किया, तो जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे वो आ रहा है लंच और रोहन, यानी ज्वाइंट होने के बाद हमारा जो लुकअप वैल्यू हो जाएगा लंच रोहन हो जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस लंच रोहन को वो ट्रैक करे डी से डी नहीं, जाहिर सी बात है मुझे मिल टाइप के कॉलम को भी रेंज में लेना होगा, तो मैं इसे अब सी से डी ले लेता हूँ, यानी कि हमारा दोनों कॉलम अब रेंज पे आ गया है। अब मैं इंटर करके देखता हूँ कि वो रिजल्ट क्या देता है। जैसे ही मैंने इंटर किया आप देख पा रहे हैं कि उसने एन ए रिजल्ट दिया है। एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है कि सबसे पहला लुकअप वैल्यू तो सही है कि उसने सही ज्वाइन करके और वैल्यू को हमें प्रेजेंट किया लंच रोहन, लेकिन यहाँ पे सेम सिचुएशन एरे के साथ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हमने दो टेक्स्ट को एंड साइन के थ्रू ज्वाइन किया है, उसी तरह से हमें दोनों कॉलम को भी ज्वाइन करना होगा, यानी कि इसे मैं ज्वाइन करूँगा सी से सी एंड डी से डी, यानी कि अब हमारा सी से सी एंड डी से डी दोनों कॉलम को मैंने एज इट इज़ अपना लुकअप वैल्यू की तरह मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे इंटर करके देखता हूँ क्या होता है। अब भी आप देख रहे हैं कि अभी भी अब क्या एरर दे रहा है? वैल्यू एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसे अब F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो अब आप रिजल्ट देखिए कि उसने रिजल्ट 5 दिया। और ये रिजल्ट क्या सही है? पहले तो इसे चेक करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि मील टाइप लंच हो और वो रोहन को दिया गया हो, ऐसा आपका डेटाबेस में डेटा है 5 नंबर रो पे। आप ध्यान दीजिए लंच और रोहन। इसे मैं और एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसे अगर मैं रोहन शर्मा करता हूँ तो आपका जो रिजल्ट है नहीं आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो हम फाइंड आउट लुकअप करना चाहते हैं वो डेटाबेस में अभी नहीं है। यानी कि अगर मैं सबसे पहले रोहन को लिखूं नाम पेशेंट नेम और इसे अगर मैं लंच करता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो अब आपका रिजल्ट 2 शो कर रहा है। ध्यान दीजिए मैंने डेटा में थोड़ा करेक्शन किया है। मैंने 2 नंबर रो पे मेल टाइप लंच लिखा है और डी में यानी कि पेशेंट नेम में मैंने रोहन लिखा है, तो उसे एग्जैक्ट मैच कौन से रो नंबर पे फाइंड आउट हुआ है? उसे 2 नंबर रो पे फाइंड आउट हुआ है। तो कहने का मतलब कि आप मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल और एडवांस तरीके से करने के लिए आप इसमें एंड साइन करके भी उसके जो पावर है, मैच फॉर्मूला का जो पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एंड फॉर्मूला के थ्रू मैंने इस पे 2 क्राइटेरिया लगा के मैंने वैल्यू को फाइंड आउट किया है। यानी कि अगर मैं इसमें
तीसरा क्राइटेरिया भी ऐड करूँ तो क्या ये तीसरा क्राइटेरिया को भी ट्रैक आउट कर सकता है? तो सेम उसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि इसमें I2 की वैल्यू को भी ज्वाइन कर देता हूँ लुकअप वैल्यू में, और प्लस जाहिर सी बात है मुझे एरे पर भी B से B को भी कॉलम को भी एंड साइन के थ्रू ज्वाइन करना होगा। अब आप गौर कीजिए कि 3 डेटा को मैंने ज्वाइन किया है जो कि लुकअप वैल्यू है, वो लुक किस में करेगा? 3 कॉलम पे एक साथ वो लुक करेगा, ठीक है। और इसे अब मैं एरे फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्ट आ रहा है वो एरे फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है और वो रिजल्ट है आपका 2। ध्यान दीजिए कि 1 तारीख के डेट में लंच रोहन को दिया गया, वो डेटा कौन से रो नंबर पे है? 2 नंबर पे है। इसे और समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसे मैं फिर से मैं शर्मा कर देता हूँ। जाहिर सी बात है अभी डेटा सर्च नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि नीचे वाले डेटा को मैं इसे रोहन कर देता हूँ, वो अभी भी सर्च नहीं हो रहा, नहीं हो गया सॉरी, 5 नंबर शो हो रहा है। लेकिन क्या ये डेट को भी ट्रैक कर सकता है? मैं इसे भी ट्रैक कर लेता हूँ। यहाँ मैंने 2 तारीख का डेट मैंने दिया। ध्यान दीजिए ऑब्वियसली आपके डेट में 2 तारीख का डेट है ही नहीं, तो उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है। यानी अगर मैं इसे 2 तारीख डालूँ, ध्यान दीजिए अगर मैं इसे 2 तारीख में चेंज कर देता हूँ तो ये एग्जैक्ट मैच उसे फाइंड आउट हुआ है रो नंबर 5 पे। यानी कि दोस्तों मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल आप सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने के लिए नहीं, कई सारे क्राइटेरिया को एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस ये कैसे कर रहा है उसे थोड़ा सा समझिए आप। जाहिर सी बात है लुकअप वैल्यू को तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने 3 डेटा को एक साथ मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। 3 डेटा को जिस तरह से मैंने एक साथ ज्वाइन किया है सेम उसी के अकॉर्डिंगली आपको कॉलम को भी ज्वाइन करना होगा। तो कॉलम को ज्वाइन करने के लिए जाहिर सी बात है इसमें भी मैंने एंड साइन का इस्तेमाल किया है। एंड साइन का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि ये बैकएंड में एक डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा है सिर्फ एक ही कॉलम में, ज्वाइन के साथ ये सिर्फ एक ही कॉलम में वो डेटाबेस प्रिपेयर कर रहा है जिसमें एक साथ वो डेटा ले रहा है, डेट, मील टाइप और पेशेंट नेम को एक साथ एक ही कॉलम में वो ले रहा है। तो इससे क्या हुआ कि लुकअप करना इसके लिए मैच फॉर्मूले के लिए करना आसान हो गया और उसे वो वैल्यू फाइंड आउट हुआ और वो रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा है 5। तो कहने का मतलब ये है कि मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल आप इस तरह से कई क्राइटेरिया लगाकर भी कर सकते हैं। और सिर्फ ये मैच फॉर्मूला के साथ ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जहाँ पे जिस भी फॉर्मूला में एरे दिया हुआ है आप एंड साइन करके उसके पावर को डायनेमिकली तरीके से और भी एडवांस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कुछ वैल्यू को सर्च करना तो उस पर भी आप एंड साइन यानी कॉन्केटनेट करके आप ज्वाइंट करके टेक्स्ट को आप उसके यूजेस को और भी एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो ये मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल आप एक्सेल शीट में कैसे करेंगे इसे तो आप समझ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसे हम VBA में कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे अब आप समझिए। दोस्तों VBA विंडो ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? Alt F11, ठीक है। Alt F11 आप प्रेस करेंगे तो VBA विंडो आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको कोड लिख के बताऊंगा कि मैं VBA के थ्रू अब इस सेल पे मैं आपको रिजल्ट ला के बताऊँगा ना कैसे हम VBA के थ्रू करेंगे, ठीक है। कोड को अब लिखते हैं। सबसे पहले पता है आपको सब रूटीन लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या दे दूँ मैं? सब्जेक्ट दे देते हैं फाइंड स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने दे दिया फाइंड स्पेसिफिक डेटा, है ना। मुझे क्या चाहिए कि इस L2 एड्रेस क्या है इस सेल का? L2, इस L2 सेल पे मैं फॉर्मूला एरे चाह रहा हूँ, है ना। जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला आपका एरे फॉर्मूला है इसलिए उसे इंडिकेट करना होगा कि मुझे चाहिए फॉर्मूला एरे। क्या फॉर्मूला चाहिए? मैं सेम इसी फॉर्मूला को पूरा मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसे मैं डबल कोट के अंदर मैं प्लेस कर देता हूँ। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है? फॉर्मूला एरे,
कमांड ये दे रहा हूँ कि L2 वाले सेल पे फॉर्मूला एरे प्लेस हो, क्या प्लेस हो, ये पूरा डेटा प्लेस हो। ये एक्चुअली डबल कोट के अंदर लिखने का रीज़न है कि ये एक तरह से वो टेक्स्ट फॉर्मूला देगा, ये एक तरह से उसके लिए टेक्स्ट है। टेक्स्ट की वैल्यू को मैं L2 सेल पे मैं प्लेस करूँगा, लेकिन फॉर्मूला एरे बेस पे। एरे मीन्स जिस फॉर्मूला के स्टार्टिंग और एंड में कर्ली ब्रैकेट है, यानी कि वो एक एरे फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसे सेल से मैं डिलीट कर देता हूँ उस फॉर्मूला को। अब मैं इस फॉर्मूला को रन करके दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं F8 प्रेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने चेक किया और अब फॉर्मूला वाले लाइन को वो रीड कर रहा है, और अब मैं F8 प्रेस करता हूँ तो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो L2 सेल है उस पर ऑटोमेटिक सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। यानी कि आप VBA के थ्रू किसी एरे फॉर्मूला को प्लेस आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, लेकिन मैं तो डायनेमिकली इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यानी कि मेरा कोड इस तरह का है कि मैं इस एरे फॉर्मूले का जो रिजल्ट है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर मैं उस वैल्यू का आगे के कोड में इस्तेमाल करके एक फाइनल रिजल्ट जो है मैं सीट पे प्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोड किस तरह से होगा उस कोड को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट लिख लेता हूँ, कमेंट दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस कर देता हूँ। मैं अब कुछ लाइनों को इसमें पेस्ट करूँगा, और वो लाइन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये मैंने कुछ लाइनों को मैंने पेस्ट किया है, जिसके थ्रू हमारा सेम प्रोसेस कोडिंग के थ्रू हम किस तरह से करेंगे वो आप थोड़ा सा समझिए। इसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले लेता हूँ, इस प्रोसेस को थोड़ा समझिएगा मैंने क्या किया है। सबसे पहले आप देखेंगे dt मैंने एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, और सेकेंड मेरा वेरिएबल एक है मील, और थर्ड वेरिएबल है मेरा pt, है ना। तीनों में ही मैंने जैसे dt में मैंने I2 सेल की वैल्यू को मैंने स्टोर किया जो कि डेट है। मील में मैंने J2 सेल की वैल्यू को मैंने स्टोर किया जो कि मील टाइप है, और pt में मैंने K2 सेल की वैल्यू जो कि पेशेंट नेम है उसे मैंने स्टोर किया। ठीक है, ये तीनों ही आपके वेरिएबल पे मैंने वैल्यू को स्टोर किया। अब इसका इस्तेमाल आगे मैं कैसे कर रहा हूँ उसे आप देखिए। फिर आप नीचे देखेंगे कि मैंने एक और इस्तेमाल किया है वेरिएबल का जो कि है स्टार्ट रो, एक और वेरिएबल है एंड रो। स्टार्ट रो पे मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप अगर वर्कशीट के फॉर्मूला का इस्तेमाल VBA में अगर करना चाहते हैं तो आपको उसकी स्टार्टिंग में वर्कशीट फंक्शन डॉट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो मैंने मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। मैच फॉर्मूला में मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा कि मैच फॉर्मूला में 3 आर्गुमेंट था। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला है लुकअप वैल्यू जो कि है मेरा पेशेंट नेम जो कि PT है, जिसमें कि K2 की वैल्यू स्टोर है। ओके, सेकेंड मेरा है लुकअप एरे। लुकअप एरे में मैंने डायरेक्ट कॉलम D के पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है जिसपे हमारा पेशेंट नेम को फाइंड आउट करेगा। और थर्ड मेरा है जीरो यानी कि एग्जैक्ट मैच को फाइंड आउट करेगा। तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग रो में कौन सी वैल्यू स्टोर हो रहा है, यहाँ पे मैच फॉर्मूले के थ्रू मेरा सबसे पहले पेशेंट नेम जो कि मेरा रोहन है इसे फाइंड आउट करेगा D वाले कॉलम में, और उसे कहाँ मिलेगा, उसे मिलेगा इसे 5 नंबर रो पे। इसे मैं F8 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। सीधा वैल्यू इसने स्टोर कर लिया। अब स्टार्ट रो पे आप ध्यान देंगे कि उसने 5 नंबर वैल्यू को स्टोर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं हमारा एंड रो। एंड रो में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मैं एंड रो में भी वर्कशीट फंक्शन काउंट 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं कॉलम D पे मैं काउंटिंग के थ्रू ये ट्रैक कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लाइन मेरे कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन मेरे टोटल 14 है। तो इसे भी मैं अगर F8 करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि एंड रो पे जो वैल्यू अब स्टोर हुआ है वो है 14। ठीक है, नेक्स्ट अपना अप है, इसे मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो लाइन आ रहा है उसके बाद हमारा फाइंड पेशेंट, ये भी एक वेरिएबल है। इस फाइंड पेशेंट पे भी मैं फाइंड
फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे मैं दिखा देता हूँ। फाइंड फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं एक रेंज जो कि मेरा डायनेमिकली रेंज का मैंने इस्तेमाल किया। डायनेमिकली रेंज जो कि स्टार्ट से एंड वो लेगा। स्टार्ट अभी क्या ले रहा है 5 माइनस 1 मैंने किया है। एक रो को मैंने ऊपर से लेकर मैंने स्टार्ट किया है, तो डी वाले कॉलम में वो D5 माइनस 1 यानी D4 से स्टार्ट करेगा रेंज एंड कितना D14 तक के रेंज पे। ये रेंज मैंने डायनेमिकली इस्तेमाल किया जो चेंज होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। इस रेंज पे मैं फाइंड कर रहा हूँ पेशेंट को। पेशेंट कौन है? रोहन। और वो फाइंड आउट करके मुझे रो नंबर प्लेस करके देगा फाइंड पेशेंट पे। यानी कि F8 अगर मैं प्लेस करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिला 5, यानी कि रोहन उसे 5 नंबर रो पे फाइंड आउट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इस स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इफ कंडीशन के थ्रू अब डेट प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पे डेट प्लस मील को भी चेक करने के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर डेट और मील, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं इसे क्रॉस करता हूँ पहले तो, डेट और मील अगर मैच नहीं कर रहा है हमारे रो पर्टिकुलर एक सेल से, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर एक सेल से उसे ट्रैक करने के लिए कहा है, जो कि मेरा सेल है B5 पे अगर D2 की वैल्यू से मैच नहीं होता है और C5 पे मील की वैल्यू से मैच नहीं होता है, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे वो मैच हो गया है। मैच होने की वजह से वो आगे की ओर बढ़ गया है और वो फाइनल रिजल्ट मुझे दिया 5। ठीक है। इसे दोस्तों थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं इसे डेट 1 ले लेता हूँ और इसे मैं डिनर कर देता हूँ। जाहिर सी बात है एक तारीख के डेट में डिनर में आपका रोहन जो कि 11 नंबर पे इंडिकेट कर रहा है, एक्सेल शीट पे फॉर्मूला के थ्रू सही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। इसे हम विवेक कोड के थ्रू कैसे प्रोसेस करेगा इसे अब समझते हैं। ठीक है। F8 में प्रेस कर रहा हूँ। जैसे बात है तीनों वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर कर दिया है, जिसमें डेट, मील और पेशेंट नेम स्टोर हो गया। स्टार्ट रो पे जाहिर सी बात है मैच फंक्शन के थ्रू रोहन को पहले ट्रेस आउट किया, तो स्टार्टिंग होगा सीधा सीधा आपका रेंज जो बनेगा वो 5 से लेकर 14 तक बनेगा, यानी कि एंड रो 14, 5 to 14 तक के रेंज में। यहाँ पे 5 यानी -1 यानी 4, D4 से लेकर D14 तक के रेंज में वो फिर से फाइंड करेगा रोहन को, जो कि रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो आएगा अभी 5 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इफ कंडीशन के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि डेट और मील उस रो नंबर पर है या नहीं, जिसके लिए मेरा B कॉलम आपका B5 आपका डेट को चेक करेगा और C5 में आपका मील को चेक करेगा। अगर यहाँ मैंने और कंडीशन का इस्तेमाल किया है दोस्तों, यहाँ पे और कंडीशन के थ्रू मैं अगर दोनों ही सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन इक्वल न हो तो वो अंदर इंटर कर जाएगा और स्टार्ट रो इज इक्वल टू स्टार्ट रो प्लस फाइंड पेशेंट -1 का कैलकुलेशन मैंने दिया है, जो कैलकुलेशन आपका स्टार्ट रो पे स्टोर होगा। और वो क्या स्टोर हो रहा है दोस्तों, वो 9 स्टोर किया। कैसे स्टोर किया? सबसे पहले जाहिर सी बात अगर आपको याद होगा कि स्टार्ट रो उसने स्टार्ट किया था 5 से, 5 प्लस फाइंड रो उसने आपका क्या किया था, फाइंड में भी 5 आया था, तो 5 प्लस 5 आपका 10 -1, यानी कि अब जो स्टार्ट रो की वैल्यू हो गया वो हो गया 9, है ना। तो स्टार्ट रो की वैल्यू 9 हो गया है और अब मैंने कहा है कि गो टू अप, यानी कि मैं गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल मैं लूपिंग के थ्रू कर रहा हूँ और गो टू अप होने के बाद फिर वहाँ से अप से वो स्टार्ट करेगा फिर से प्रोसेस और फिर से वो फाइंड पेशेंट सर्च करेगा कहाँ से, 9 -1 यानी 8 से, D8 से लेकर D14 तक के रेंज में अब वो रोहन को ट्रैक करेगा, जिससे कि उसे मिला है 11 नंबर रो पे। अब ये चेक करना है डेट और आपका पेशेंट मील जो है मैच करता है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही मैच होने की वजह से आपका रिजल्ट जो है वो इफ कंडीशन से वो बाहर आने के बाद अब वो रिजल्ट जो शो कर रहा है वो 11th है। ध्यान दीजिएगा वो 11th रिजल्ट शो किया। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोड के थ्रू मैं आपको डायनेमिकली किस तरह से आप रेंज का इस्तेमाल करेंगे मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके थ्रू आपका
लूपिंग का मैंने इस्तेमाल किया वो टू के थ्रू, लेकिन हर रो पे वो ट्रैक नहीं कर रहा है, सिर्फ वो उसी रो को ही ट्रैक कर रहा है जिस रो पे पेशेंट नेम रोहन है, सिर्फ उसी रो पे ही वो ट्रैक करते हुए वो रिजल्ट को आपको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड का इस्तेमाल VBA में करके भी आप एग्जैक्ट डेटा को डेटाबेस में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने जो स्पेसिफिक डेटा को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों को नॉलेज बढ़ा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और हम मिलेंगे कुछ नए एक्सपेरिमेंट